क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को दूध इतना प्रिय क्यों है? क्या सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जो शायद ही आप जानते हैं? जब स्वयं महादेव का शरीर श्राप की अग्नि से जल उठा था और तब पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही चीज़ थी जिसने उस अग्नि को शांत किया। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शिव के दूधाभिषेक की वो रहस्यमय कथा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। हर हर महादेव दोस्तों, मैं पल्लवी सिंह आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल यूथ फैमिली कम्युनिटी में। आज की ये कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी ने कभी न कभी शिवलिंग पर दूध जरूर चढ़ाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर दूध से ही अभिषेक क्यों किया जाता है? भगवान शिव को जल, भस्म और बेलपत्र के साथ दूध अर्पित करना इतना शुभ क्यों माना जाता है? दरअसल इसके पीछे छिपी है एक ऐसी पौराणिक घटना जिसमें देवताओं का भय, एक ऋषि का भयंकर श्राप और स्वयं महादेव की असहनीय पीड़ा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि इस दिन महादेव का शरीर इतना तपित हो उठा था कि गंगा की शीतलता भी इन्हें राहत नहीं दे पा रही थी। और फिर भगवान नारायण ने कामधेनु माता को भेजा, जिनके अमृतमय दूध ने शिव की अग्नि को शांत किया। तो चलिए आज जानते हैं दूधाभिषेक की वो अनसुनी और रहस्यमय गाथा जो सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि शिव भक्ति का गहरा रहस्य है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्यों शिवलिंग पर दूध अर्पित करना इतना पवित्र और फलदायी माना जाता है? इसके पीछे कोई साधारण कारण नहीं बल्कि इसके पीछे एक प्राचीन घटना छिपी है। यह कथा है एक ऐसे ऋषि की जिसके क्रोध के आगे साक्षात भगवान महादेव का भी शरीर विचलित हो उठा था। प्राचीन काल में हिमालय की निर्जन कंदराओं में एक ऐसे ऋषि तपस्या कर रहे थे जिनका तपोबल सूर्य के समान प्रचंड था। इंद्र को लगा कि यह तपस्या स्वर्ग का सिंहासन हथियाने के लिए है। ब्रह्मा जी के वरदानों को ठुकराने वाले उस ऋषि ने देवताओं में एक अजीब सा डर पैदा कर दिया। देवताओं को यह लगने लगा कहीं ये दूसरा हिरण्यकश्यप तो नहीं। देवताओं का डर इतना बढ़ गया कि वो अपनी रक्षा की गुहार लेकर सीधे भगवान शिव के पास पहुंच गए। देवताओं के निरंतर आग्रह और हठ के कारण आशुतोष महादेव ने एक निर्णय लिया। जब ऋषि आश्रम में नहीं थे तब महादेव ने देवताओं के कार्य की सिद्धि हेतु उस पावन आश्रम को भस्म कर दिया। जब ऋषि लौटे और अपनी वर्षों की साधना के केंद्र को राख के ढेर में बदला पाया तो उनका क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने बिना यह जाने कि यह किसने किया है एक ऐसा श्राप दिया जिसने ब्रह्मांड के नियमों को हिला दिया। ऋषि ने श्राप दिया कि जिसने भी मेरे पवित्र आश्रम को बिना कारण जलाया है उसका अंग अंग अग्नि की लपटों की तरह जलने लगे। तब साक्षात महादेव के शरीर में लगी श्राप की अग्नि, ऋषि का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जा सकता था। वह अग्नि साक्षात महादेव के शरीर में प्रवेश कर गई। त्रिकालदर्शी शिव का शरीर लाल पड़ गया। वो पसीने से तरबदर हो गए और उनके भीतर एक ऐसी असहनीय जलन पैदा हुई जिसे शांत करना असंभव लग रहा था। गंगा की शीतलता और भस्म का लेप भी उस श्राप की अग्नि को बुझाने में विफल रहे। सारे देवतागण परेशान हो गए कि महादेव के शरीर को इस अग्नि की तपन से कैसे शांत किया जाए, कैसे शीतलता पहुंचाया जाए। यह खबर जब बैकुंठ में बैठे भगवान नारायण को ज्ञात हुआ तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने अपनी प्रिय कामधेनु माता को बुलाया और आदेश दिया, हे कामधेनु, तुरंत हिमालय जाओ और महादेव पर दुग्ध की वर्षा करो। कामधेनु ने जब अपने अमृतमय दूध की धारा महादेव पर प्रभावित किया तो वह घोर अग्नि क्षण भर में शांत हो गई। महादेव का शरीर पुनः सौम्य और शीतल हो उठा। महादेव ने एक परंपरा का सूत्रपात किया। उन्होंने घोषित किया, जिस प्रकार आज कामधेनु के दूध ने मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाई है, उसी प्रकार जो भी भक्त आज के बाद श्रद्धा से मुझे दूध, दही या घी, पंचामृत अर्पित करेगा, मैं उस पर अत्यंत प्रसन्न रहूंगा। मैं उसे नारायण की भक्ति का फल प्रदान करूंगा और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करूंगा। आज की यह कथा केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि उस गहरे आध्यात्मिक रहस्य का उद्घाटन है जो हमें सिखाता है कि शिव की आराधना केवल पत्थरों की पूजा नहीं बल्कि
भावना और समर्पण का मिलन है। अगली बार जब भी आप शिवलिंग पर दूध अर्पित करें तो याद रखें कि आप महादेव को स्वयं नारायण द्वारा दी गई वह शीतलता अर्पित कर रहे हैं जिसने कभी स्वयं महादेव को तपत होने से बचाया था। क्या आप जानते थे कि शिव पर दूधा अभिषेक के पीछे इतना गहरा पौराणिक रहस्य है? अपनी आस्था और विचार को कमेंट में ज़रूर लिखें। महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए अभी दूधा अभिषेक का संकल्प लें। शिव की कृपा और शीतलता के लिए दूध का दान जरूर करें। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो इसे शेयर करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। दूधा अभिषेक के महत्व को समझें, इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। हर हर महादेव।